आदाब नाजरीन। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी सलाहियत और ताकत का मुजाहरा करेंगे। दोनों टीम्स अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। हालांकि न्यूजीलैंड दूसरी बार और इंग्लैंड चौथी बार फाइनल में दाखिल हुई है। याद होगा कि न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी। हिंदुस्तान में अपनी टीम की शिकस्त पर इतना अफसोस या गम नहीं जितना ऑस्ट्रेलिया में इनकी कौमी टीम की इंग्लैंड के खिलाफ हार कर महसूस किया जा रहा है। चूंकि हमारी ये रिवायत रही कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी को ही वर्ल्ड कप जीतने से ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए सेमीफाइनल में हार का इतना ज़्यादा असर नहीं नज़र आ रहा। इसके बरक्स ऑस्ट्रेलिया में सफ़े मातम बिछी हुई है, इसलिए कि जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रिवायती दुश्मनी है, उसी तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी लगभग 150 साल से क्रिकेट के मैदान में रखावत है। तारीख का पहला क्रिकेट टेस्ट 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया और पहला वनडे 5 जनवरी 1971 को इत्तेफाकी तौर पर इन दोनों टीमों के दरमियान उस वक्त खेला गया जब 5 रोज़ा टेस्ट के इब्तदाई 3 दिन बारिश के नज़र हो गए थे। तब 40 ओवर्स का पहला वनडे मैच खेला गया और उस वक्त आज की तरह एक ओवर 6 गेंदों पर नहीं बल्कि 8 गेंदों पर हुआ करता था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्रिकेट की रखावत उस वक्त से शुरू हुई जब 29 अगस्त 1882 को ओवल ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त से फाश दी थी, जिस पर एक इंग्लिश जर्नलिस्ट रेजिनाल्ड शेरली ने इंग्लैंड के अखबार में ओबिचुअरी की सुर्खी से इस टेस्ट मैच की खबर छापी थी कि इंग्लैंड की क्रिकेट फौत हो गई। इसकी मैयत को सुपुर्द-ए-आतिश किया गया और राख ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी। कुछ क्रिकेट शायकीन ने ओवल के मैदान पर स्टंप्स को जलाकर इसकी राख तोहफे में दी थी। तभी से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज को एशेस का नाम दिया जाता है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम हर एतबार से ताकतवर थी, मगर इस मरतबा मेज़बान इंग्लैंड ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। अब इम्कान है कि वो कामयाबी के इस जोश के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में मुकाबला करेगी और न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल में कामयाबी के बाद फाइनल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इंग्लैंड को 27 बरस बाद फाइनल में दाखिले के लिए आदिल रशीद का भी बड़ा अहम रोल रहा, जिन्होंने 54 रन देकर 3 विकेट्स हासिल किए। आदिल रशीद इंग्लैंड की टीम के एक अहम रुकन है। हालांकि 2015 तक इंग्लैंड की टीम में स्पिनर्स को अहमियत नहीं दी जाती थी और 7 मई 2015 को जब आदिल रशीद ने अपने वनडे करियर का आगाज़ किया तो उस वक्त तक इंग्लैंड 644 वनडे इंटरनेशनल्स किसी स्पिनर के बगैर खेल चुकी थी और आदिल रशीद को 2011 के वर्ल्ड कप में भी टीम में शामिल किया गया, मगर इन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया गया था। जब से वो इंग्लैंड टीम के अहम रुकन बने हैं, तब से अब तक इंग्लैंड ने 98 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें से आदिल रशीद 93 मैचेस में शामिल रहे। आदिल उस्मान रशीद, जो पाकिस्तानी वालिदैन अब्दुल रशीद और हामिदा अख्तर के फर्जंद हैं, इंग्लैंड ही में पैदा हुए। 2006 में इनकी सलाहियतें निखर कर आई और तब से वो सिलेक्टर्स की नज़र में थे और अब वर्ल्ड कप की टीम का अहम हिस्सा है। बहरहाल वर्ल्ड कप का फाइनल एक यादगार मुकाबला होगा जिस पर दुनिया की निगाहें भी मरकूज़ हैं, अगरचे हिंद पाक के शायकीन की दिलचस्पी टूर्नामेंट से कम हो गई। हिंदुस्तानी मीडिया अभी तक शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तानी टीम की तनकीद में मसरूफ़ है। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।